एक दिन जब हजरत फातिमा बीमार बिस्तर पर थीं, इमाम अली घर लौटे और उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए खाना बनाने और साफ सफाई करने में व्यस्त थीं। इमाम अली ने उनसे पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि पिछली रात उन्होंने अपने पिता को सपने में देखा था। उन्होंने उन्हें अपने पिता के निधन के बाद की परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि उनके बिना जीवन कितना कठिन है। उनके पिता पैगंबर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि अब चिंता न करें, क्योंकि एक दिन वो उनके साथ होंगी। इस सपने से हजरत फातिमा जान गई थीं कि ये उनका आखिरी दिन है, इसलिए वो मृत्यु से पहले अपने प्यारे बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहती थीं जो वो कर सकती थीं। ये सुनकर इमाम अली बहुत दुखी हुए। तब हजरत फातिमा ने अपनी अंतिम इच्छाएं उन्हें बताईं। उनकी पहली इच्छा थी कि जिन लोगों ने उन पर और उनके पति पर अत्याचार किया था, उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति ना दी जाए। इसके लिए उन्होंने कामना की कि उन्हें रात के अंधेरे में दफनाया जाए। दूसरी, उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब को इमाम अली की सिफारिश की, क्योंकि वे बच्चों की अच्छी देखभाल करेंगे। तीसरी, उन्होंने इमाम अली से अनुरोध किया कि वो इमाम हसन और इमाम हुसैन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे अपनी माता के निधन के बाद बहुत दुखी होंगे। आंखों में आंसू लिए इमाम अली ने उन्हें विदाई दी और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद चले गए। हजरत फातिमा अब घर पर अस्मा बनते उमैस के साथ अकेली रह गईं। अस्मा बताती हैं कि जब वे अकेली थीं तो हजरत फातिमा ने नए वस्त्र पहने और इत्र लगाया। फिर वे उस स्थान पर गईं जहां वे प्रतिदिन प्रार्थना करती थीं। उन्होंने अस्मा से उन्हें अकेला छोड़ने का अनुरोध किया, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान अल्लाह की याद में कुछ विशेष प्रार्थनाएं करना चाहती थीं। उन्होंने अस्मा से कुछ देर बाद वापस आकर ये देखने का अनुरोध किया कि वो जिंदा हैं या नहीं। अस्मा कहती हैं कि मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। जब हम अकेले रह गए तो हजरत फातिमा अल्लाह से प्रार्थना करने लगी और अपने अनुयायियों की भलाई के लिए दुआ करने लगी। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। मैं ये देखने के लिए दौड़ी कि वो क्या कर रही हैं और देखा कि वो पीठ के बल सीधी लेटी हुई थीं। उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जब मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया तो पाया कि वो सांस नहीं ले रही थीं। वो इस दुनिया को छोड़कर अपने पिता के पास चली गई थीं। उनकी इच्छा के अनुसार इमाम अली ने उन्हें रात के अंधेरे में दफनाया। इमाम अली और उनके दो बेटों के अलावा अम्मार, सलमान, मिक़दाद और अबू ज़र जैसे कुछ ही लोग उनके जनाजे में शामिल हुए।